ये उन दिनों की बात है जब हमारी बिटियां पैदा हुई थी। हमारे पास घर था जो बन रहा था और फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं। मेरी परेशानी को समझते हुए इस भाई ने मेरी मदद की। हिमांशु भाई, ये रिव्यू आपकी फेवरेट स्कॉच के बारे में। आज हम बात करेंगे ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की के बाप के बारे में। बाप नहीं, बंदर के बारे में, क्योंकि इस उसी का नाम ही है मंकी शोल्डर। पहली बात, ये नाम पड़ा तो कैसे पड़ा? एक जमाने में जब मशीनरी नहीं हुआ करती थी तो बेचारे गरीब मजदूरों को शवल से लेके हेवी शवल से लेके बार्ली को उठा के अपने कंधे के पीछे करना पड़ता था। इससे क्या होता था कि आपकी बार्ली जो है वो एरिएटेड रहती थी, और ये लगातार करने की वजह से दिन भर दिन हर दिन प्रतिदिन करने की वजह से उनके कंधे एक तरफ से झुक जाते थे और एक हाथ नंगा हो जाता था, और जब वो चलते थे तो लगता था कि कोई बंदर चल रहा है। तो जब ये मेकर्स ने ये विस्की का नाम सोचने की कोशिश की तो उन्होंने कहा क्यों ना इसको उन लेबर्स के ऑनर में रखा जाए। तो मुझे नहीं पता है कि कोई और ऐसी विस्की है जहां जो किसी व्यवसायिक खतरे पे, ऑक्यूपेशनल हजार्ड पे रखी गई है, बट मंकी शोल्डर एक ऐसी विस्की है जिसका नाम एक एनोमली, एक डिजीज पे रखा गया है। ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की का आविष्कार रिसेंट अफेयर नहीं है। जब से ये सबसे पहली बार बनी थी तो 1860 में बनी थी, परंतु इसका जो ब्लेंडर है, मास्टर ब्लेंडर ब्रायन किंग्समैन, वो एक चमत्कारी इंसान है। उसने ये जो ब्लेंड बनाया है, क्या बात करो, माशाल्लाह, तारीफ के काबिल है बंदा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 बंदर हैं। इस 3 बंदर के मायने ये हैं कि जब ये विस्की पहली बार ब्लेंड की गई थी तो 3 स्पेस साइड विस्की का उपयोग किया गया था। स्पेस साइड विस्की है हमारी किनिन वी, बेल्विनी एंड ग्लेनफिडिक। ये तीनों जो स्पेस साइड विस्की हैं, इसके ओनर है हमारे विलियम ग्रांट एंड सन्स, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1886 में। विलियम ग्रांट की कहानी बहुत ही अजीब है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, और उस पर हम कभी और बात करेंगे। परंतु 1886 में उन्होंने लॉन्च की थी हमारी ग्लेनफिडिक। उसके बाद तुरंत 6 साल के बाद 1892 में वो लेकर आए थे हमारे बेल्विनी, और उसके बाद काफी साल बाद, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि तकरीबन 100 साल के बाद 1990 में सबसे यंगेस्ट स्कॉच डिस्टिलरी उन्होंने ओपन की थी, जिनका नाम है किनिन वी, और उस किनिन वी के डिस्टिलरी में प्रोड्यूस की गई थी ये 2005 में, और 2005 से लेके आज तक ये काफी पॉपुलर हो गई है, काफी लोगों को बहुत पसंद है। आखिरी बात, ये बैच 27 है क्या? आप कोई भी मंकी शोल्डर उठा लीजिए मार्केट से, वहां पर बैच 27 ही लिखा होगा। ये हमारे किसी प्रोडक्ट की तरह नहीं है जहां पर लॉट नंबर, बैच नंबर लिखा हुआ है। हर जगह 27। ये 27 हमें क्या याद दिलाना चाहता है कि जब ब्रायन किंग्समैन ने ये पहली बार ब्लेंड की थी तब 27 कास्क का उपयोग किया गया था, और आज भी कोशिश यही रहती है जब ये विस्की ब्लेंड करे तो वो 27 कास्क ही यूज करे। इन 27 कास्क में 3, जैसे मैंने बोला, सिंगल मॉल्ट्स पाई जाती है। मंकी शोल्डर आती है 3 वॉल्यूम्स में। एक हो गया आपका 50 ml, दूसरा आपका हो गया 750, और तीसरा 1 लीटर। मेरे पास लकीली दोनों अवेलेबल थी। प्राइस अगर देखा जाए तो तकरीबन 300 रुपए सबसे छोटी वाली से लेके 6000 रुपए बड़ी वाली तक जाता है। ये प्राइस काफ़ी बढ़िया है अगर देखा जाए, क्योंकि ये विस्की काफ़ी बढ़िया है, और दैट्स ओनली वे टू फिगर इट आउट। इसका लॉन्च पहली बार हुआ था हमारा यूके में, ऑफकोर्स स्कॉटलैंड के बाजू में है तो वहाँ पर हुआ, उसके बाद फ्रांस में, बट ये फेमस होने लगी जब ये मूव हुई यूएस की तरफ। तो ये अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक बॉटल है जो यूएस की है, और दूसरी बॉटल है जो आई थिंक मैंने कभी ड्यूटी फ्री से पिक की होगी। इसका फेमस होने का एक और रीजन था कि ये रिटेल ट्रैवल जो बोलते हैं, जो आप कभी भी किसी एक ट्रांजिशन में जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो आपको ड्यूटी फ्री में जो खरीदने को मिलती है, वहाँ से भी काफ़ी फेमस हुई है, और इसी वजह से इसका प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक ज़माने में ये 4000 में मिल जाती थी, बट अभी ये आगे होते होते 6000, 6500 तक जा रही है। बट ठीक है, अभी तक ठीक है, इसके ऊपर शायद मुश्किल हो जाए खरीदना, फिलहाल थोड़े से।
टेस्टिंग का समय आ गया दोस्तों। आपको पता है मेरी आदत क्या है। मेरी आदत है अच्छी विस्की का टॉक सुनने की। बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। कितनी बार किया मैंने मुझे पता नहीं है। आज हम थोड़ा अलग करेंगे। हम नोसिंग के लिए एक अलग ग्लास यूज़ करेंगे और एक्चुअल टेस्टिंग के लिए अलग। तो नोसिंग करने से पहले इसका अगर रंग देखो तो क्या बढ़िया रंग है। शहद, मतलब शहद खोल के रख दिया गया है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर रंग। थोड़ा नोसिंग कर लेते हैं, नाक पूरी अंदर। सिनेमन, हनी, वनीला, बहुत अच्छे अच्छे स्पाइसेस और एक सुंदर कास्क का भी स्मेल आ रहा है। एक बात और नोट करनी पड़ेगी, ये जो है ये एक्स बॉर्बन कास्क हैं जो इसमें यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। और मेकर्स का क्लेम ये भी है कि स्कॉटलैंड में ये कास्क पहली बार यूज़ किया जाता है इसको ब्लेंड करने के समय। तो ये हो गया हमारा नोसिंग। थोड़ा टेस्टिंग पे जाते हैं। तो वनीला प्रीडोमिनेंट स्टेट में है। तो काफ़ी आफ्टर टेस्ट है, मतलब एक पीने के बाद एक हल्का टेस्ट आ ही रहा है। मतलब हाँ, अभी भी आ ही रहा है। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। एक जैसे नोट्स में था, जो नोट्स का क्लेम है कि हाँ वहाँ पर स्पाइस है, वो सेम क्लेम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो विस्की है ये स्ट्रेट अप पीने के लिए या पानी के साथ पीने के लिए तो रिकमेंडेड होती ही है, बट इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है मिक्सिंग के लिए। और मिक्सिंग के लिए इसलिए क्योंकि कभी ये लेमन का टेस्ट छोड़ देती है, कभी वनीला का टेस्ट छोड़ती है, कभी सिनेमन का टेस्ट छोड़ती है, कभी हनी का टेस्ट छोड़ती है। तो बारटेंडर के लिए तो डिलाइट है। मतलब मैं कुछ पोर कर रहा हूँ ऐसे बारटेंडर, मैंने एक कॉकटेल बनाया तो एक दिन एक बनी, दूसरे दिन अलग। मतलब मेरा कस्टमर तो बहुत ही खुश हो जाएगा। इसी कारण की वजह से ये एक यंग जनरेशन में भी काफी प्रचलित है। इट हैज बिकम ह्यूमंगसली फेमस अमंग द यंग क्राउड। आफ्टर इफेक्ट्स कहा जाता है कि कोई भी विस्की जो आपकी 40-43% पे होती है उसको थोड़ा पतला करना चाहिए। यू हैव टू ब्रिंग इट अबाउट 34%, जो कि आइस कर देते हैं। मैंने थोड़ा ठंडा पानी डाला है आज। आफ्टर इफेक्ट्स कैसे हैं? आफ्टर इफेक्ट्स बोलने के लिए मुझे एक बात बतानी पड़ेगी कि ये दोनों बॉटल का जो ABV है वो अलग है। मैं जब इसके बारे में रिसर्च भी कर रहा था तो काफ़ी लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, अरे ये 40% की है, अरे ये 43% की है। और जब मैंने अपनी दोनों बॉटल को देखा तो एक एक्चुअली 43% की है और एक 40% की है। ये काफ़ी अचंभे की बात है देखा जाए तो, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, परंतु जो है सो है। आफ्टर इफेक्ट्स ये एक ऐसी मॉल्ट ब्लेंड है जो आप रेगुलरली पी सकते हैं। इसका टेस्ट इतना बढ़िया है, जैसे कि मैंने बताया, हर दिन एक नया फ्लेवर आता है मुंह में। रेगुलरली पीजिए। मेडिसिन तक पीजिए चाहिए तो। मैं तो कभी करता भी हूँ। और इसके पीने के बाद जो नींद आती है बहुत ही बढ़िया है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने ये पी लिया है और मुझे मेरा सर पकड़ लिया है सुबह या मुझे कुछ परेशानी हुई है। बहुत सुंदर ब्लेंड है, बहुत ही अच्छी विस्की है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में इतना ही कि ड्रिंक लाइक अ मैन, स्लीप लाइक अ बेबी। कंक्लूजन क्या है हमारे ट्रिनिटी टेस्ट के रिजल्ट का? प्राइस महंगी हो रही है, सस्ती थी, लाजवाब प्राइस था इसका, बट धीरे धीरे महंगी हो रही है। और महंगी होने से पहले एक बोतल लेके पी लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। क्यों पैसा खर्च करना चाहते हैं ज़्यादा? टेस्ट बहुत बढ़िया है। मिक्सर के लिए तो अति उत्तम, लाजवाब। और आफ्टर इफेक्ट तो मैंने कहा ही, मतलब पीजिए, एंजॉय करिए शाम को और बहुत बढ़िया नींद लीजिए। तो मेरी तरफ से ट्रिनिटी टेस्ट के लिए तीनों चेक बॉक्सेस, 3 खाने check। ये 3 स्पेस पर फिर से
अरे एक मिनट, 10 पे मैंने अब स्टार्ट कर। एक बात नोट करनी पड़ेगी आपको कि इनका क्लेम ये है कि ये स्कॉटलैंड फर्स्ट कास्ट में इसको यूज करते हैं, एक्स अमेरिकन बर्बन कास्ट को। तो एक ये चीज